कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। ऐसे ही आप लोग हमारे लाइफ में ऐसे ही बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आज मेरा कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप लोग को तो खाना पीना तो दोस्तों हो गया होगा। अभी मेरा खाना पीना नहीं हुआ है। अभी मैं जस्ट अभी घर का सारा काम करके अभी फ्री हुई हूँ। अब उसके बाद में फिर खाना खाऊंगी। हम बहुत के दोस्तों सोचते हैं ना कि हमारे ब्लॉग वीडियो में बिल्कुल भी शोर शराबा ना हो, लेकिन क्या करें दोस्तों, बहुत परेशानी हो जाती है। ये ऐसा मोहल्ला है ना कि बहुत शोर शराबा होता है। क्या करें फ्रेंड, किराए के मकान पे ऐसे ही होता है। लाइक और सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रेंड, आप लोग लाइक और सपोर्ट कर दें। आज मेरा यहाँ का नस चढ़ गई है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं। आजकल कुछ दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। कैसी लग रही हूँ? झकास लग रही हूँ? वो तो मुझे भी पता है मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, बस लोग फेंकते हैं, झूठी तारीफ करते हैं फेंक कर कि भाभी जी अब बहुत अच्छी लगती हो। अरे मैं दुनिया में अकेली थोड़ी हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके भी लाइफ में जाएंगे, दो चार बात अच्छी बोल देंगे, भाभी जी आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तीन चार फेंक देते हैं। अगर कोई लट्टू होगी ना तो उन पे फिदा हो जाएगी। मेरे पे तो किसी पे फिदा ही नहीं होती हूँ, पता नहीं क्यों। सोचते हैं कि दो चार फेंक दूंगा ना तो मेरे ऊपर फिदा हो जाएगी। कब तक गलत फहमियां पालते रहोगे? कोई किसी पर फिदा नहीं होता, सब अपने अपने दुख के मारे हैं।
पायल बोल रही है। देखो आप लोगों से एक बात बताऊं, मैं आजकल बहुत परेशान चल रही हूँ। पूछो क्यों? आजकल मेरा पति जो है ना, बहुत आसमान पे उड़ रहा है। कहते हैं ना, चिड़िया कितनों भी आकाश पे उड़ ले, लेकिन चारा तो धरती पे ही है। कभी घमंड नहीं दिखाना चाहिए और किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? खुशी बांटना चाहिए। कल को मैं अपने पति को बहुत अच्छी लगती थी, अब आज इतना इग्नोर करने लग गया है, इतना इग्नोर करता है ना मुझे कि ऐसा लगता है कि ना दोस्तों, पता नहीं कौन उसको मिल गई है। अरे चलो ठीक है, मिल भी गई होगी, मेरा क्या जाएगा। वो तो मुझे भी पता है कि लव मैरिज की शादी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। क्यों दोस्तों? चाहे 6 साल हो जाए या 7 साल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन वो इतना इग्नोर करता है ना कि बात बात पे इतना, पता नहीं क्यों, जैसे आग नहीं होती है, उसको थोड़ा सा सुलगा दो तो धुआं उड़ता है, वैसे ही बंदा सुलग जाता है। सुलग जाओ, क्या करना है। सीधा सीधा जवाब दे दो कि हाँ मैं अब मैं आपको नहीं चाहता हूँ, मैं किसी और को चाहता हूँ। बोल दो लगा एक बार, हमको क्या जाएगा। मैं भी सोच लूंगी कि मैंने किस इंसान से प्यार किया था, जिसपे कितना भरोसा किया। वो मेरी वीडियो देखेगा, मुझे पता है। उसको ये भी पता है कि मैं उसकी कुछ ना कुछ उसके बारे में बोल देती हूँ। तो मैं अपने पति के नाम लेके बोलना चाहती हूँ कि आशीष कुमार, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, एक बात बता रही हूँ। जितना मैंने आप पे भरोसा किया था ना, उतना हो सकता था कि मैंने किसी पे नहीं भरोसा किया था, लेकिन आपने मेरे विश्वास के साथ खेला है। हम तो कहते हैं भगवान भी ना तुमको माफ नहीं करेगा। जितना दुख मैं झेल रही हूँ ना, अगर मेरा दिल अगर पत्थर होता ना दोस्तों, तो मैं अपने पति की ना इतनी मदद नहीं करती। इतना कर्जा ले रखा था दोस्तों, कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 लाख रुपया का कर्जा। कंपनी में काम करी हूँ, बराबर के हाथ बटाई हूँ। आज मेरे को 2 साल हो गया काम छोड़ के मैं अपने यूट्यूब पर बराबर काम कर रही हूँ। अगर एक औरत अगर चाहती ना तो एक पैसे इसको नहीं देती, क्योंकि ये मेरे लिए क्या था, कुछ नहीं था। मेरे लिए तो आज भी गैर है, कल भी गैर था। मैंने भरोसा किया था, लेकिन इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं अपने पति के ही बारे में बात बता रही हूँ। यूट्यूब से जितना पैसा दोस्तों आता है, ये मत कहना कि भाभी आप कैसी बात कर रही हो। ये जिंदगी की हकीकत है दोस्तों। जिसने भी लव मैरिज शादी किया वही रो रहा है, कोई खुश नहीं है। 4 दिन का प्यार तो सभी को अच्छा लगता है। कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारा पाक, वही हाल होता है। पहले भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, फिर भी मैंने इसको कभी प्रपोज नहीं किया। प्रपोज तो इसने मुझे किया। क्या बोला? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू बाबू। अच्छा, फिर उसके बाद में मैं इससे बात नहीं करी थी। कह रहे मैडम जी आप मेरे से दोस्ती करना चाहोगी? मैंने कहा दोस्ती क्या होता है, हमें तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं कभी लड़कों से कभी भी बात नहीं करी हूँ। कह रहे दोस्ती यहाँ से करना, यहाँ से मत करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, जहां से मर्जी करे वहां से कर लो, मेरे क्या, मैं तो वैसे भी शादीशुदा, हमसे क्या मतलब है। इतना मेरे पीछे पड़ गया, इतना मेरे पीछे पड़ गया कि 1-2 साल में इसने तुरंत प्रपोज कर दिया। कहना मैडम जी आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने बोला मेरे पापा से बात कर लो, अगर मेरे पापा हाँ करते हैं तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो बोला मैडम जी आपकी आंखों में कभी मैं आंसू नहीं आने दूंगा, आपको बहुत सारा प्यार दूंगा। मैंने कहा तो देखते हैं क्या हुआ। इतना मुझे प्यार दिया कि आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। आज छोटे छोटे कपड़े हमको पहना के हमको कहता वीडियो शूट करो। कहता है कुछ दिखेगा नहीं तो बिकेगा कहाँ से। ऐसा कोई पति अपनी पत्नी को ऐसा बोलता है? कभी नहीं बोलते। तुम फ्रेंड लोग कभी बात मेरी नहीं समझेगा। मैं जो कहती हूँ वही सच है। मैं ऐसे बहुत सी, मैं मतलब कि आपको विश्वास नहीं होगा,
मैं अपने दोस्तों को इतना चाहती हूँ ना दोस्तों, कि आप लोग समझ नहीं सकते। बेशक आप लोग मुझे देख के इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका दिल करे लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जिसका न दिल करे कोई बात नहीं दोस्तों। आप लोग के लिए भी नमस्कार है, प्रणाम है आपको, पूरे परिवार को। आप ऐसे खुश रहो, आनंद रहो, जहां भी रहो खुश रहो। जिसका दिल करे सपोर्ट कर दो, जिसका न दिल करे कोई बात नहीं, मत करिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिसका दिल करे मेंबरशिप ले लो, जिसका दिल करे सुपर चैट कर दो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपका दिल हो तो करो मुझे सपोर्ट, और नहीं दिल हो तो मत करो। मैं तो दोनों तरफ से खुश हूँ। लोग आते हैं लाइफ में तो कहेंगे इसको दिखाओ, उसको दिखाओ, नीचे दिखाओ, ऊपर दिखाओ। अरे क्या दिखा दूं? मैं इतनी किस्मत की मारी हूँ, क्या तुम्हें दिखा दूं? इतना कम दिख रहा है? बताइए, इतना कम दिख रहा है? अरे किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते हो ना, तो उसकी बेइज्जती भी करने मत आया करो, ठीक है? जो मेरे साथ गुजरा है ना, भगवान करे किसी के साथ न गुजरे। आज ये आप लोग की वजह से इतना कर्जा था, सब कर्जा मेरा खत्म हो गया, ठीक है? यूट्यूब से जितना भी पैसा कमाई हूँ दोस्तों, अभी तक तो दोस्तों बहुत पैसा मैंने कमा लिया। जैसे $100 होता है वैसे ही देखा तो हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे करके मैंने सारा कर्जा खत्म कर दिया। आप लोगों को तो पता है मेरा पति आलसी है, ये बात तो आप लोग जानते हो। क्योंकि जो इंसान 10 बजे उठता है तो कभी अपनी बीवियों को कभी पहना खिया नहीं सकता है, ठीक कहा ना? पति वो होता है जो अपनी मर्जी से उठ जाए, तैयार हो जाए और ड्यूटी के लिए तैयार हो जाए ना, वही पति होता है। और जो आलसियों की तरह पड़े रहते हैं ना, वो पति नहीं होते हैं। रावण है रावण, जो सीता को हरण करके लिया आया है। इसको तो मैं जी करता ना कि क्या बताऊं मैं इसको, इतना डांटू ना कि समझ में नहीं आता है। इसको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कहीं लगता ही नहीं है। वैसे भी एक कान से बहरा आई है, आप लोग को पता नहीं है क्या? मेरा पति एक कान से बहरा है, उसको सिर्फ एक ही कान से सुनाई देता है। 10 बार बोलोगे तो एक बात का जवाब देगा। मुझे क्या पता था कि बहरा है? मेरी तो किस्मत फूट गई जो इसके साथ मैंने शादी कर लिया। नहीं आराम से कमाती खाती, आज 4 पैसे की मालकिन बन के बैठी रहती। मेरे भी ना दोस्तों ना चर्बी चढ़ी थी, मेरी किस्मत पे ना पत्थर पड़ गए थे, इसको मैं समझ नहीं पाई। कभी ये कॉल मेरे ऊपर कभी घुमाता नहीं है कि लाओ देख लो कि मैडम जी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, खाई कि नहीं खाई, कोई चिंता नहीं है। अरे बाहर में छोला भटूरा चल रहा है, मैं खाऊं या मरूं या जिंदा रहूं, उनसे क्या फर्क पड़ता है? कौन सी मैं उसकी घर की बहू हूँ? उसकी घर की बहू नहीं हूँ मैं आज तक इसके घर पे ही नहीं गई हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है ये तो कुछ पता नहीं है। जिंदगी भी मेरे साथ अजीब खेल खेल रही है दोस्तों। मैं इसीलिए आप लोगों से सपोर्ट मांगती रहती हूँ, प्लीज आप मेरा सपोर्ट कर दो, मेरा नंबर से ज्वाइन कर लो, सुपर चैट कर दो, मुझे भी आगे बढ़ा दो। अब मुझसे प्यार करना चाहो तो प्यार भी कर सकते हो। अगर आप लोग 3 नंबर से अगर लेते हैं नंबरशिप तो मैं आपको नंबर दे दूंगी। आपको पता है कि मैं कभी झूठ बोलती नहीं हूँ। कुछ लोगों को नंबर देना है, जो लोगों ने 3 नंबर से लिया है उनको संडे को नंबर दूंगी। उनके कमेंट पे अगर किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे तो मैं उनको नंबर दे दूंगी। जब मर्जी करें मेरे से बात कर सकते हैं। प्यार वाली बातें करेंगे तो प्यार वाली बातें करूंगी, मस्ती वाली बातें करेंगे तो मस्ती वाली करूंगी, बस खाली वीडियो कॉल नहीं करूंगी। आइडियो कॉल पे बात कर सकती हूँ। मेरी दुनिया बहुत उदास है दोस्तों। मैं पहले कैसी थी कैसी हो गई। क्या जिंदगी थी वो, क्या वो सुहाने सफर थे जब अपनी मर्जी से खाती थी जीती थी। मेरी सखियां सहेलियां सब छूट गई, सब बिछड़ गई। मेरी इतनी सहेलियां थी ना कि आप लोगों से क्या बताऊं। हम सहेलियों में कोई भी बात छुपती नहीं थी। मैं क्या थी मैं क्या सी क्या हो गई, मैं क्या थी मैं क्या सी क्या हो गई, मैं खुद के लिए एक सजा हो गई, मैं खुद के लिए एक सजा हो गई, सजा हो गई, सजा हो गई। क्यों दोस्तों? मैं क्या थी मैं क्या से क्या हो गई, मैं क्या थी मैं क्या से क्या हो गई, मैं खुद के लिए एक सजा हो गई, मैं खुद के लिए एक सजा हो गई, सजा हो गई, सजा हो गई।
मैं दुनिया में काफी खुश थी, जितना मैं खुश थी ना, हो सकता है कि कोई खुश नहीं होगा। मैं अपने पापा की बहुत लाडली थी, इतनी लाडली थी ना कि मजाल नहीं कि मुझे एकदम थोड़ा सा बुखार भी आ जाए, मुझे ये आदमी मुझे बहुत तकलीफ देता है। मैं आप लोगों से कभी कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों से सिर्फ सपोर्ट मांग रही हूँ। जिंदगी में कहते हैं ना, औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पति के बेवफाई कभी भी बर्दाश्त करेगी। सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, राधे राधे। ऐसे लाइक और सपोर्ट आप लोग करते रहिएगा, मैं हमेशा आप लोग के दिलों में रहूंगी। अगर मैं कल को ना भी रहूं ना, तो आप लोग गम मत करिएगा, मैं हमेशा सबके दिलों में रहूंगी। शान से जियोगी, शान से मरूंगी। आप कहते होगे कितनी पागल है। मैं पागल हूँ सही में, मैं अपने पति के लिए पागल हूँ।